हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आइए आज की वीडियो में हम एडजेक्टिव से रिलेटेड जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो आपके कोर्स में है, तो उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में आए या फिर वैसे डायरेक्ट कह देंगे इसकी इस डिग्री में चेंज करो। 3 डिग्री जैसे कि आप जानते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, किसी में बदलने के लिए कहा जा सकता है। तो चाहे जिसमें आए, तो जो आपकी एक्सीलेंट बुक में 7F नाम से एक्सरसाइज दिया गया है, आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको जो है मिल जाएगी काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको मिल जाएंगे। देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ आपको 15 वाक्य दिए गए हैं, उनका आंसर भी दिया गया है और एक आंसर इसमें सही है, आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन चारों ऑप्शन दिए गए हैं। मैं उसमें सही आंसर आपको बता दे रहा हूँ। अब कैसे होंगे सही, क्यों सही होंगे, बहुत आसान ट्रिक के साथ हम देखेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो इस तरह से चाहे जो भी इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आपका एक भी नंबर गलत नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं। और एक बात ये भी जान लीजिए, अगर इससे रिलेटेड रूल्स नहीं दिए आप पढ़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा कि ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर वीडियो का, तो आप पूरा मास्टर वीडियो देख सकते हैं। जितने ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक हैं, पहला रिमूव टू, दूसरा एडजेक्टिव, मिल जाएगा आपको। इसके अलावा इस एक्सीलेंट बुक के अलावा दूसरी किताब से भी मैं बहुत अच्छे ढंग से कलेक्ट करके एडजेक्टिव की डिग्री के बारे में बताया हूँ, क्योंकि ये एक्सीलेंट की बुक में डिग्री परिवर्तन का जो है बहुत सटीक रूल नहीं दिया है। तो इसलिए आपको केवल इस किताब से पढ़ने से हो सकता समझ में ना आए, इसलिए मैं आपकी सुविधा के लिए एक और बेस्ट इंटरमीडिएट के लिए किताब आती है, डिसेंट जनरल इंग्लिश, मैं उससे जो है मैं कवर किया हूँ इसके पार्ट को। और आप उसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट हैं, जिसमें 2 के बीच की तुलना के पार्ट 1 में है, फिर 2 से ज़्यादा के बीच में भी तुलना है 1, ठीक है, तो 3 या 3 से ज़्यादा के बीच में, और उसमें 2 प्रकार के वाक्य आ जाते हैं। तो सभी प्रकार के वाक्यों को जो है वन ऑफ वाला बात है, विदाउट वन ऑफ वाला, तो सभी को मैं बहुत ईजिली ढंग से समझाया हूँ। उस किताब में भी बहुत अच्छे से दिया है, तो इसलिए मैं वहाँ से भी कवर किया हूँ, क्योंकि आपको तो पता है मैं कई किताबें पढ़ता हूँ। सभी किताबों का निचोड़ मैं जो है मैं अपने वीडियो में मैं जो रूल्स बताता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो उसमें उसी हिसाब से मैं बताता हूँ। मेरे नोट्स जो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, तो पूरे सभी नोट्स का निचोड़ रहता है। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं और रूल्स भी समझते हैं। पहला कह रहा है कि नो अदर, कह रहा है कि प्रश्न क्या कह रहा है, पहले ये जान ली, चूज द करेक्ट, ठीक है, कह रहा है चूज द करेक्ट यानी राइट वंस, सही का चुनाव करो, व्हेन ट्रांसफॉर्म एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट, जब ब्रैकेट में वाक्य का रूप बदल दिया गया, एज इंडिकेटेड इन, जैसे कि ब्रैकेट में इंडिकेट दिया गया, इन द फॉलोइंग सेंटेंस, लिखित वाक्य में। कह रहा है कि चूज द राइट वंस, सही वाला ऑप्शन चुनो, व्हेन ट्रांसफॉर्म, जब बदल दिया गया इसका रूप, एज डायरेक्टेड, इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट, जैसा कि ब्रैकेट में इंडिकेट संकेत दिया इन फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों में। निम्नलिखित वाक्यों में जैसा ब्रैकेट में संकेत किया गया है उसी हिसाब से रूप को बदलकर सही ऑप्शन चुनो। तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए क्या कहा गया है, ठीक है। पहला आपका वाक्य कहा गया है, यहाँ देखेंगे पहला वाक्य क्या कहा गया है, नो अदर माउंटेन पीक इज एज हाई एज एवरेस्ट, कोई पर्वत की चोटी उतना ऊंचा नहीं जितना कि एवरेस्ट। तो अब एक सुपरलेटिव बनाना है। जब ये कौन सा वाक्य है, पॉजिटिव डिग्री है, तो अगर पॉजिटिव डिग्री कैसे पहचाना है, दो से ज़्यादा की जब तुलना रहती है, तो शुरुआत में नो अदर आता है, या तो वेरी फ्यू आता है, ओनली ए फ्यू आता है, ये सभी आते हैं। तो नो अदर वाला रूल अलग रहता है, वेरी फ्यू या ओनली ए फ्यू का रूल अलग रहता है। तो नो अदर से अगर मतलब ये वाक्य अगर आएगा, उसका सुपरलेटिव बनाना पड़ेगा। तो हम जानते क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो कहना है कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट लिखेंगे, जो नो अदर के बाद रहेगा उसी को हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो तो माउंटेन पीक इसमें सब्जेक्ट है, ठीक। तो सुपरलेटिव डिग्री क्योंकि हमको बनाना है, ठीक, तो ये सब्जेक्ट जो है, हाँ, सुपरलेटिव बनाना है, तो इसलिए सॉरी, आप सबसे लास्ट वाला सब्जेक्ट लिखेंगे, एज के बाद वाला सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो एज के बाद जो बाद वाला है उसको सब्जेक्ट हम पहले लाएंगे। तो अब सुपरलेटिव बनाना है, क्या करें कि कोई अन्य पर्वत की चोटी उतना ऊंची नहीं जितना कि एवरेस्ट, कहने का मतलब एवरेस्ट
सबसे अधिक पर्वत की चोटी, सबसे अधिक ऊंची पर्वत की चोटी है। तो आप एवरेस्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो एवरेस्ट को सब्जेक्ट लगभग 3 में बनाया गया है, तो डी वाला तो ऑप्शन ख़त्म ही हो जाए क्योंकि एवरेस्ट को ही सब्जेक्ट बनाना। इन तीनों में इस एवरेस्ट के बाद बर्फ है, सही है। उसके बाद इसको देखिए सुपरलेटिव बनाना। सुपरलेटिव बनाने के लिए मतलब हाई का जो है सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट होता है, तो हाईएस्ट देख लीजिए किस में है, हाईएस्ट किसी में नहीं है, हाईएस्ट केवल बी में है, तो इसलिए आपका बी वाला 100% आपका सही है। सुपरलेटिव डिग्री पहले द भी लगता है, तो एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक। एवरेस्ट जो है सबसे अधिक ऊंची पर्वत की चोटी है। तो ठीक है, तो हाई का हाईएस्ट नहीं, मोस्ट से नहीं बनता, ईएसटी बनता है, इसलिए पहला वाला भी गलत है। दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरे वाले में हाइयर कर दिया तो ये गलती है। तो आप इस तरह से 100% आपका बी वाला सही आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए अर्थ दोनों का वही है कि कोई अन्य पर्वत चोटी उतना ऊंची नहीं जितना कि एवरेस्ट का, मतलब एवरेस्ट जो है इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक, सबसे अधिक ऊंची पर्वत की चोटी है। तो इस तरह से आप ट्रिक को समझिए और रूल्स को समझिए, ठीक है, डिग्री को समझिए कि किस डिग्री में कर। अगला है चंडीगढ़ इज क्लीनर दैन एनी अदर सिटी ऑफ पंजाब। चंडीगढ़ पंजाब के किसी भी अन्य शहर से अधिक क्लीनर माने अधिक वही स्वच्छ है। चंडीगढ़ कह रहे हैं कि इज क्लीनर अधिक साफ सुथरा है दैन एनी अदर सिटी ऑफ पंजाब के किसी भी अन्य शहर से। तो इसको क्या कह रहा है कि सुपरलेटिव बदलो। किस में बदलो? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में बदलने के लिए आपको करना क्या है, देखिए क्लीनर का क्लीनेस्ट करना पड़ेगा। तो क्लीनेस्ट देख लीजिए किस में है, हाँ पहले में है, दूसरे में नहीं, दूसरे में भी है, ठीक है, लगभग सब में है। तो आपको करना क्या है कि सब चंडीगढ़ करें कि पंजाब के अन्य शहरों, किसी भी अन्य शहर से अधिक साफ़ है। कहने का मतलब ये है कि सुपरलेटिव बनाओगे तो चंडीगढ़ जब किसी भी अन्य शहर से अधिक साफ़ है, तो कहने मतलब सबसे अधिक पंजाब का जो है सबसे अधिक साफ या स्वच्छ शहर है। तो चंडीगढ़ इज, तो चंडीगढ़ को सब, अब यहाँ देखिए क्या है, सुपरलेटिव या कंपरेटिव में जो है दोनों सब्जेक्ट एक ही रहते हैं। तो यहाँ सुपरलेटिव में जब कंपरेटिव डिग्री का वाक्य क्योंकि क्लीनर है, तो सुपरलेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट वर्ब वही रहता है। तो सब सब्जेक्ट वर्ब चंडीगढ़ इज वही रहेगा, तो पहला वाला चंडीगढ़ इज है, ठीक है। सुपरलेटिव करेंगे तो द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है। तो चंडीगढ़ इज देखिए नीचे भी है द क्लीनेस्ट सिटी, लेकिन दैन एनी अदर लगा दिया तो सुपरलेटिव दैन एनी अदर लगता नहीं, तो इसलिए डी वाला कट जाएगा। दूसरे में हैज़ तो आएगा नहीं, उसी टेंस में लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से बी वाले में द क्लीनेस्ट सिटी इज तो सब्जेक्ट ही शुरू में नहीं है, तो पहला 100% आपका सही होगा। चंडीगढ़ इज़ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द पंजाब। चंडीगढ़ पंजाब का सबसे अधिक स्वच्छ शहर है, कहने मतलब किसी भी अन्य शहर से अधिक स्वच्छ है। तीसरा वाक्य है वेरी फ्यू बॉयज़ इन आवर क्लास आर एज ब्रिलियंट एज सुधीर। हमारे क्लास के बहुत से, वेरी फ्यू माने होता बहुत कम ही, हमारे क्लास के बहुत कम ही लड़के आर एज ब्रिलियंट उतना बुद्धिमान है जितना कि सुधीर। तो जब बहुत कम ही लड़के उतना बुद्धिमान जितना कि सुधीर, तो कहा गया सुपरलेटिव बनाओ, कहने मतलब सुधीर हमारे क्लास में सबसे अधिक ब्रिलियंट लड़कों में से एक है। वेरी फ्यू बॉयज़ माने बहुत कम लड़के हैं, फ्यू माने कम भी होता है, बहुत कम ही लड़के हमारे क्लास में उतना बुद्धिमान जितना कि सुधीर। कहने मतलब बहुत कम लड़के ही उतना बुद्धिमान जितना सुधीर। कहने मतलब हाँ भाई बहुत कम लड़के उतना बुद्धिमान जितना कि सुधीर, यानी सुधीर जो ज़्यादा बुद्धिमान लड़के हैं उनमें से एक है। तो एक बात यह भी ध्यान देना, अगर ये वेरी फ्यू से अगर कोई भी वाक्य रहता है वेरी फ्यू, ठीक है, किसमें वेरी फ्यू, तो अगर वेरी फ्यू से कोई भी वाक्य रहेगा, ठीक, देखिए वेरी फ्यू से कोई भी वाक्य रहेगा अगर, तो ध्यान देना सुपरलेटिव बनाते समय उस वाक्य में वन ऑफ जरूर आता है। सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ जरूर आता है। वेरी फ्यू माने बहुत कम, वन ऑफ माने में से एक होता है, तो वन ऑफ आता है प्लस सुपरलेटिव डिग्री आएगा सुपरलेटिव। तो वन ऑफ देख लीजिए किस में है, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ये आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ, ये स्ट्रक्चर जरूर ध्यान देना। तो उसके बाद द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, फिर अनिश्चित नाउन अदर वर्ड। तो वेरी फ्यू बॉयज इन आवर स्कूल इन आवर क्लास आर एज, तो एज सुधीर, तो बाद वाला सब्जेक्ट सुधीर लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, सुधीर इस सब में है, लेकिन पहले में सुधीर इज द मोस्ट लगा दिए तो गलत हो गया, और सुधीर इज द मोस्ट दूसरा भी गलत है। वन ऑफ किस में है, सी वाले में है, तो सी वाला सही है, बाकी सब गलत है। तो वन ऑफ पे ध्यान देना। तो तीसरे का अर्थ होगा सुधीर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट बॉयज इन आवर क्लास। सुधीर हमारे क्लास में सबसे अधिक ब्रिलियंट बॉयज में से एक है। इतना ध्यान देना, पॉजिटिव डिग्री में अगर वेरी फ्यू आएगा
तो सुपरलेटिव में वन ऑफ आएगा, ठीक है। और कंपरेटिव में क्या आएगा, कंपरेटिव में आता है देन मेनी अदर, ध्यान देना मेनी अदर आ जाता है अगर वेरी फ्यू या वन ऑफ वाला का कंपरेटिव बनेंगे। अगला देखते हैं हम, चौथा वाक्य देख लेते हैं। लता मंगेशकर वाज बेटर देन मेनी अदर सिंगर्स ऑफ हिंदी मूवी। लता मंगेशकर हिंदी फिल्मों में कई बहुत से अन्य गायकों से अधिक अच्छी है। तो यहाँ देन एनी अदर नहीं लगा, मेनी अदर लगा, इतना ध्यान देना। तो देन मेनी अदर लगता है तो इसका सुपरलेटिव वन ऑफ से बनता है। तो वन ऑफ देखते हैं किस में है, तो देन मेनी अदर वेरी फ्यू, पॉजिटिव में, कंपरेटिव में देन मेनी अदर, तो वन ऑफ से बनता है सुपरलेटिव। वन ऑफ देखते हैं कौन में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ कहाँ है, सब्जेक्ट वर्ब लता मंगेशकर वाज के बाद तो इसमें भी नहीं है वन ऑफ, इसमें भी नहीं है, तीसरे में भी वन ऑफ नहीं है, तो बचा क्या, डी वाला। लता मंगेशकर वाज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स ऑफ हिंदी मूवीज। हिंदी मूवीज की सबसे अधिक अच्छी गायिका में से एक है, कहने मतलब कोई अन्य, लता मंगेशकर हिंदी मूवी में किसी भी अन्य बहुत सी अन्य गायिकाओं से अधिक सुंदर है, कहने मतलब सुंदर गायकों में से एक है। तो वन ऑफ वाला वाक्य डी वाला है, ये सही है। बाबा योगी इज मोर पॉपुलर देन सिस्टर प्रियंका। बाबा योगी जो है बहन प्रियंका से अधिक लोकप्रिय है। इसको क्या करना है, पॉजिटिव बनाना। तो पॉजिटिव में पहले हम क्या करेंगे कि देन के बाद वाला लिख देंगे पहले, तो सिस्टर प्रियंका हो गया, उसके बाद वर्बिज लगा देंगे। अब देखिए इसमें नॉट तो है नहीं, तो नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट सो पॉपुलर एज बाबा योगी, तो पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है, पहला वाला वाक्य सही है। दूसरा बाबा योगी पॉपुलर देन, ये तो कंपेरिजन विथ तुलना की नहीं है। पॉपुलर बट, ये भी जोड़ना तो है नहीं बट से, बट बिटवीन ये भी नहीं है, तो पहला वाला 100% आपका सही है। अगला है अटल बिहारी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स। तो इसको क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो अब देखिए वन ऑफ आ गया ना, तो वन ऑफ वाला पॉजिटिव बताया था ना, वेरी फ्यू या ओनली ए फ्यू से बनता है। तो यहाँ देखिए वेरी फ्यू दिया गया, ओनली ए फ्यू किसी में नहीं दिया गया, तो और किसी में जब दोनों में से कोई है ही नहीं शुरू में, तो सब गलत है, पहला वाला सही है। अटल बिहारी कहना है कि सबसे अधिक महान नेताओं में से एक है, कहने मतलब बहुत कम ही नेता उतना महान थे जितना कि अटल बिहारी, पहला सही। अगला सातवां वाक्य, गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस मेटल, गोल्ड सबसे अधिक कीमती धातु है। तो अब इसका क्या करना है, पॉजिटिव बनाना। तो कभी भी अगर सुपरलेटिव में वन ऑफ नहीं है तो पॉजिटिव नो अदर से बनेगा। तो नो अदर पहले किस में है, पहले में है, बाकी सब में नहीं है, तो सब गलत है। नो अदर मेटल इज एज प्रेशियस एज गोल्ड, कोई अन्य धातु उतना कीमती नहीं जितना कि सोना। तो इस तरह से ये पहला वाला सही, दूसरा गलत है, ठीक है, बाकी सब गलत है। क्योंकि वेरी फ्यू तो वन ऑफ वाले में लगता है, गोल्ड इज प्रेशियस, इसमें कोई तुलना नहीं की, गोल्ड इज मोर प्रेशियस, तुम इसमें देन एनी अदर, तो पॉजिटिव में देन एनी अदर आता ही नहीं है। तो इस तरह से पहला 100% आपका सही है, क्यों सही उसको भी मैं बता दिया। आगे हम देख लेते हैं, नो अदर हाउस इन द विलेज इज एज ओल्ड एज माइन। गांव में कोई घर उतना पुराना नहीं जितना कि मेरा, तो कंपरेटिव बनाना है। तो नो अदर वाला कंपरेटिव जब बनाएंगे देन एनी अदर आता है, क्या आता है, देन एनी अदर। तो देख लीजिए देन एनी अदर किस में आया है, तो पहले में तो दैन केवल आया तो हो नहीं सकता, इसमें भी दैन केवल आया हो नहीं सकता, इसमें दैन आया ही नहीं, तो देन एनी अदर डी वाले में सही है, आपका आंसर है। इसका अर्थ होगा माइन, तो मतलब पहले इसका बता दे रहे हैं, कोई अन्य घर गांव में उतना पुराना जितना कि मेरा, कहने का मतलब मेरा जो है अधिक पुराना है, देन एनी अदर हाउस इन द विलेज, गाँव में किसी भी अन्य घर से मेरा अधिक पुराना है, इस तरह से हो जाएगा। अगला, ही इज़ द रिचेस्ट ट्रेडर इन दिस मार्केट, वह इस बाज़ार में सबसे अधिक अमीर व्यापारी हैं। तो इसमें करना क्या है कि देखिए वन ऑफ तो लगा नहीं है, तो कंपरेटिव बनाना है, तो रिचेस्ट का रिचर करके देन एनी अदर लगा देना, ठीक है। जब वेरी फ्यू या वन ऑफ रहता तब देन एनी अदर, नहीं तो देन एनी अदर, ठीक है। तो देन एनी अदर किस में है, देख लीजिए, ही इज़ रिचर ट्रेड, ये तो हो नहीं सकता, नो अदर इसमें है, ही इज रिचर दैन एनी अदर ट्रेडर इन दिस मार्केट, सी वाले में दैन एनी अदर है, यही सही है आपका। डी वाला भी गलत है, नो अदर लगता नहीं कंपरेटिव में, इस तरह से। वेरी फ्यू डिजीज आ रहा है एज डेंजरस एज डेंगू, तो इसको कंपरेटिव बनाना है, तो डेंगू की तुलना बीमारी से किया गया। तो वेरी फ्यू लगा है तो इतना जान लीजिए कि पॉजिटिव है, तो इसका वेरी फ्यू या ओनली ए फ्यू रहता है। तो कंपरेटिव में दैन मेनी अदर या दैन मोस्ट अदर लगता है, तो दैन मेनी अदर किस में है, दैन मेनी अदर लास्ट वाले में है और किसी में नहीं है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। दैन देखिए कंपरेटिव है तो दैन आना जरूरी है, दैन तो है ही नहीं, कहीं नहीं है, इसमें नीचे दो में है, तो दैन एनी अदर है, इसलिए भी गलत हो गया,
क्योंकि देन मेनी अदर लगता है वेरी फ्यू या ओनली ए फ्यू आने पर। ठीक, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, डेंगू इज मोर डेंजरस दैन मेनी अदर डिजीज, डेंगू कई अन्य बहुत सी अन्य बीमारियों से अधिक खतरनाक है। ही इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन इन आवर कॉलेज, वह हमारे कॉलेज में सबसे पुराना व्यक्ति है। ओल्डेस्ट मैंने होता पुराना या बूढ़ा, सबसे बूढ़ा, ठीक है, व्यक्ति है हमारे गांव में, सबसे बूढ़ा व्यक्ति है। तो कहना मतलब इसको कंपैरेटिव बनाना है तो ओल्डेस्ट का ओल्डर हो जाएगा, और वन ऑफ लगा है तो दैन मेनी अदर होगा या दैन मोस्ट अदर। तो देख लीजिए ओल्डर, ओल्डर के बाद दैन मेनी अदर किस में है, पहले में है, ठीक है, दूसरे मेनी अदर हो नहीं सकता, ये इसमें है ही नहीं दैन मेनी अदर। तो पहला ऑप्शन सही है, ही इज ओल्डर दैन मेनी अदर मैन इन आवर विलेज, वह हमारे गांव में कई अन्य व्यक्तियों से अधिक क्या है, बूढ़ा है। कई अन्य व्यक्तियों से अधिक बूढ़ा है मतलब बूढ़े व्यक्तियों में से एक बात देखिए। ही केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, वह अधिक देर से आया, एंड आई एक्सपेक्टेड मान जितना मैं ऐसा किया था। कहने मतलब इसको ऐसा कि मैं ऐसा नहीं किया था कि वह इतना जल्दी आ जाएगा। तो हो जाएगा आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू कम सो लेट, मैं उससे इतना जल्दी आने की आशा नहीं किया था। तो ही केम वेरी लेट, ये तो बहुत देर से आया था, इसमें कोई तुलना ही नहीं किया गया क्योंकि पॉजिटिव बनाना है ना। तो दूसरे में भी एज एज सो है तो एज नहीं आया, एज एज आया है तो वह आया उतना देर जितना मैं आ सके थे, तो बात गलत है। ही केम लेटर देन आई, मतलब मैं जितना मैं आ सके तो उससे अधिक देर में आया। इसमें पॉजिटिव बनाते ही नहीं कहेंगे हम उतना देर से आया जितना मैं आ सके था। तो इसमें कहना मतलब भाई देन आई एक्सपेक्टेड, मेरी आशा की अपेक्षा वह अधिक देर से आया। तो इस तरह से यहाँ इसको हम ऐसे कहेंगे आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू कम सो लेट, मैं उससे इतना लेट आने की आशा नहीं किया था, कहने मतलब मेरी आशा से अधिक लेट से आया। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू कम सो लेट। 13वां, आई डिड नॉट थिंक द क्वेश्चन टू बी सो डिफिकल्ट, मैं नहीं सोचा था कि क्वेश्चन इतना कठिन होगा, मैं क्वेश्चन को इतना कठिन होने के लिए नहीं सोचा था। तो इसको बनाना है आपको, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको हमको बना देना है कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव देख लेते हैं। आई डिड नॉट थिंक द क्वेश्चन टू बी सो डिफिकल्ट, तो मैं नहीं सोचा था कि प्रश्न इतना कठिन होगा। तो पहले आपको कह देंगे, तो द क्वेश्चन वाज, ठीक है, द क्वेश्चन वाज मोर डिफ़िकल्ट, अधिक कठिन था, देन आई थॉट, जितना मैं सोचा था। तो क्योंकि देखिए आई थॉट इसमें पहले वाले में कोई कंपैरेटिव का सेंस है नहीं, ठीक है, तो मोर देन, ठीक है, मोर है तो देन भी नहीं है, तुलना नहीं किया, दूसरे वाले में भी तुलना नहीं किया गया, तीसरे मोर डिफ़िकल्ट देन, ये तो सही है। चौथे में वो द क्वेश्चन वाज एज डिफ़िकल्ट एज आई कुड नॉट थिंक, उतना कठिन था जितना मैं, एज डिफ़िकल्ट माने उतना कठिन था, एज आई कुड नॉट थिंक, जितना मैं सोच नहीं सका, ये कोई बात नहीं। तो सी वाला ऑप्शन आपका 100% सही है। 14 नंबर का वाक्य, आई एम एज वाइज एज ही, मैं उतना बुद्धिमान हूँ जितना कि वह। तो इसको करना क्या है, कंपैरेटिव बनाना है, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट ही को हम पहले लाएंगे, ही इज वाइज का वाइजर हो जाएगा देन आई, बस ही इज वाइजर देन आई, बी वाला सही है। नॉट तो लगेगा नहीं, सॉरी फिर से देख लेते हैं, अर्थ भी देखना है कि नॉट लगेगा। आई एम एज वाइज एज ही, मैं उतना बुद्धिमान जितना कि वह, कहने मतलब, ठीक है, सब्जेक्ट ही को पहले लाएंगे फिर इज लाएंगे, ही इज उसके बाद नॉट भी लगेंगे, ही इज़ नॉट वाइजर देन आई, मतलब वह मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं, कहने मतलब मैं भी उतना बुद्धिमान हूँ जितना कि वह। तो नॉट वाला आपका ही इज़ नॉट, सब्जेक्ट लगेगा इधर वाला ही, उसके बाद वर्ब तब नॉट, तो ही इज़ नॉट किसी में नहीं है, सी वाले में यही सही है। अर्थ भी आपको बता दिए कि वह मुझसे ज़्यादा अधिक बुद्धिमान नहीं है, कहने मतलब मैं भी उतना बुद्धिमान हूँ जितना कि वह। अगला 15 नंबर का आपका लास्ट एक्सरसाइज से दिया है, आई एम नॉट सो टॉल एज ही, मैं उतना लंबा नहीं जितना कि वह। कहा क्या रहा है, कंपैरेटिव बनाने के लिए। तो हो जाएगा, ही को पहले करेंगे आप, ही इज टाल का टालर कंपैरेटिव हो जाएगा, ही इज टालर देन के बाद देखिए, देन के बाद फिर सब्जेक्ट मांगता है ना, तो यहाँ देखिए देन के बाद मी लगा दिए, इसलिए हो नहीं सकता। ही इज टालर देन आई, ये सही है, वह मुझसे अधिक लंबा है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। मैं उतना लंबा नहीं जितना कि वह, कहने मतलब वह मुझसे अधिक लंबा हो, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। हाँ, वीडियो
डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ डिग्री ऑफ कंपेरिजन का, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। तीनों पार्ट देख लेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, 100% पूरी गारंटी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मतलब प्रैक्टिस सेट के साथ। जो ऑब्जेक्टिव हैं अभी थोड़ा सा और बचे हैं वो भी हम करा के तब तुरंत एक्सरसाइज हम परीक्षा की करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबा के रखें अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।